नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 और 13 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम बीट सौराष्ट्र बाय 8 विकेट टू विन ईरानी ट्रॉफी। और ईरानी ट्रॉफी को जीतने के लिए सौराष्ट्र को हराया था रेस्ट ऑफ इंडिया ने। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्री महाकालेश्वर टेम्पल is located in which city of मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर में अभी कॉरिडोर बनने की बात चल रही है, जिसके लिए पैसा एलोकेट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको इनॉग्रेट कर दिया गया। और अब यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में किस सिटी में अवेलेबल है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये उज्जैन में लोकेटेड है। कहाँ पर? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि हिंदू टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड ये जगह है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले फेज का जो कॉरिडोर है, टेम्पल का कॉरिडोर डेवलप करने के लिए पैसा एलोकेट कर दिया है, साथ साथ इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1956 को स्टेट के रूप में। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स हैं, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर जो कि यहाँ का हाई कोर्ट जबलपुर पे लोकेटेड है। एरिया वाइज ये सेकंड पोजीशन पर आता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो मध्य प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती। भारत के स्टेट्स में बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, द सेकेंड UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस भारत के किस राज्य में आयोजित हुई? तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया भारत में। अब भारत में कहाँ हो रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तेलंगाना की ये कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है सेकंड नंबर की, जिसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आपको बता दूं इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से जो डिपार्टमेंट है और यूनाइटेड नेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेस के क्षेत्र में यहाँ पर डिस्कशंस और बड़े बड़े स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करके यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा इस फील्ड को लेकर। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है इस बैठक में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस में। अभी रिसेंटली में जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बर्ड फेस्टिवल पालगम में इनॉग्रेट किया। लेह लद्दाख जो कि 100% डिजिटलाइज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस हो चुके हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भारत की पहली स्वच्छ सूजल प्रदेश बना है। दिल्ली पुलिस पहली फोर्स ऐसी बनी जिसने फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया है।
नेशन ने नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में सेटअप की गई और नेशन को ये दी गई। यहाँ पर बात करें AR रहमान जी की, तो कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम, एक गली का नाम म्यूजिक कंपोजर AR रहमान जी के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और उनका कहना यह था कि भारत के पहले वर्चुअल स्कूल्स हैं। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत ने नॉमिनेट किया है गरभा को। सुपर वासुकी इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन बनी है 3.5 किलोमीटर की। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को अपने और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 59 रुपीज़ में आपको 7 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है और आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इंडिया विल प्ले इट्स इनॉग्रल मैच अगेंस्ट विच कंट्री। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत अपना पहला मैच किस देश के खिलाफ खेलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत की जो महिला टीम है फुटबॉल की वो पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पर। और आपको बता दूं भारत की टीम क्यों पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि जो अंडर 17 फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप है इसको भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इसे भारत पहला अपना मैच USA के खिलाफ खेल रही है। किसके? C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत अपना इनॉग्रल मैच USA के खिलाफ खेल रही है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में। अब इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कलिंगा स्टेडियम में, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये जो डे है ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। ये इंटरनेशनल डे है। अगर आपसे नेशनल गर्ल चाइल्ड पूछ लिया जाए ये डे कब ऑब्जर्व होता है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अक्टूबर को हर साल। याद रखिएगा, बच्चों को, जो गर्ल्स बच्चे होते हैं उनको जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनको उजागर करने के लिए समाज के सामने उन समस्याओं को लाने के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब रिसेंटली में जो हमने डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ वीक हमने 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड एनिमल डे हमने 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 1 to 31 अक्टूबर। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर। इंडियन एयर फोर्स 8 अक्टूबर। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर और इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड गर्ल हमने 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू विन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपको बता दूं कि अभी तक पुरुषों में पहला खिताब ही भारत के प्लेयर को मिला था, जिनका नाम है ऋषभ पंत। उनको ICC के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है उसमें पहला खिताब ही मिला था और ये पहला खिताब 2021 जनवरी को मिला था। लेकिन तब से लेकर अभी तक कोई भी खिताब भारतीय क्रिकेटर महिला में किसी को नहीं मिला। लेकिन अब फाइनली सितंबर के मंथ में 2022 में ICC के द्वारा भारत की पहली वुमेन क्रिकेटर को यहाँ पर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। अब ये कौन है? आंसर होगा भारतीय टीम की कैप्टन है ये
हरमनप्रीत कौर को उनके परफॉर्मेंस के लिए, जो उनका सितंबर में परफॉर्मेंस था, उनके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब दिया गया। आपको बता दूं, इनके द्वारा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, और उसमें इनको अपने परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सितंबर के लिए मिला है। अब मेल में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो इस बार का सितंबर का खिताब मिला है पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान को। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा, रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को बीट कर दिया और ईरानी ट्रॉफी को जीत लिया। सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 बांग्लादेश ने नेपाल को हरा दिया है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 बजरंग पूनिया भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जितवा कर लाए। अभी तक भारत को 4 पुरुषों में मेडल इन्होंने जितवाए हैं कुश्ती में, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स देवेंद्र झाझरिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, ध्यान रखिएगा। टोक्यो जो पैरालंपिक हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने भारत को मेडल दिलवाया था। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी को लीड कर रहे थे, और डूरंड कप इन्होंने मुंबई एफसी को हराकर बेंगलुरु एफसी को दिलवा दिया। 15 साल के प्रणव आनंद हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रखेंगे। सिकंदर राजा और तहलिया मैकरेथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए जीते थे। ये कौन से हैं? सितंबर के लिए, और ये कौन से थे? अगस्त के लिए। इंडिया नेपाल को हराकर अंडर 17 चैंपियनशिप, सैफ के अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल को जीते हैं। रोजर फेडरर जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, टेनिस याद रखिएगा सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को लॉन्च द लिस्ट ऑफ डैश आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल। तो यूनेस्को ने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची शुरू की है। इसमें कितने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूचियां बनाई हैं? आंसर होगा, भारत की इसमें 50 सूचियों को शामिल किया गया है। 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में 50 भारतीय टेक्सटाइल क्राफ्ट को कंट्री के शामिल किया है, ध्यान रखेंगे। अलग अलग स्टेट्स की हैं, आपको बस नंबर याद रखना है। 50 यहाँ पर शामिल की गई यूनेस्को के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर लियोपार्ड वर स्पॉटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य जहां तेंदुए देखे गए हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये उपस्थित हैं? आंसर होगा, ये उपस्थित है नई दिल्ली में। और यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद, आप ऑब्जर्व कीजिए, काफ़ी सालों के बाद ये माना गया था कि हाँ अब यहाँ पर लेपर्ड नहीं है। और 1940 उसके बाद 2019 में ऑब्जर्व किया गया कि हाँ इनके पास लेपर्ड मिल सकते हैं। और अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि 8 लेपर्ड्स भारत के जो दिल्ली में अवेलेबल असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, दिल्ली की जो फॉरेस्ट है इसने 2019 में कंफर्म किया था कि हाँ लेपर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब फाइनली 8 लेपर्ड्स की यहाँ पर सूचना 100% मिल चुकी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन स्पेस इकोनॉमी टू टच 13 बिलियन $US बाय विच ईयर। तो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी? आंसर होगा, ये 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 बिलियन $US भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब ये नेशन संबंधित करंट अफेयर बना है, तो नेशन संबंधित करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने मेटा डेटा जंक्शन अवेयरनेस को लॉन्च किया। इंडियन रेलवे ने RTIS सिस्टम को इसरो के द्वारा डेवलप कराकर अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है।
5G सिस्टम को 5G को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसने जलदूत ऐप को लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट ने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर जिसने बर्थ एनिवर्सरी महाराजा हरि सिंह जी की हॉलिडे ऑब्जर्व किया है। पीएम केयर फंड्स में रतन टाटा ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किए गए, मतलब इनको नॉमिनेट किया गया। इनके साथ 2 लोगों को और किया गया है। और इंडिया जो कि 70 साल बाद चीता अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में इस्टेब्लिश हुई है, मतलब हुई नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेलीमानस initiative which was launched recently is associated with which field? तो टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में शुरू किया गया है और किस क्षेत्र से ये संबंधित है? आंसर होगा ये रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो 2020 में जब कोरोना वायरस आया उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, यूथ हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, बच्चे हो, सभी पर मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, जिसको देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा टेली मेंटल हेल्थ जो सर्विस है, मेंटल हेल्थ सर्विस, इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि नेटवर्किंग हमें मिली हुई है उसको यूज़ करके हम मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और इसमें मदद कौन कर रहा है? तो आंसर होगा मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस प्लस आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर मदद कर रहा है, जिससे कि लोगों के अंदर जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो उसको और इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके, जिससे कि देश के विकास में वो अहम योगदान अपना कर सके। याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इसमें इन्वॉल्व है। आगे बात करें, और हाँ, ये मनसुख मंडाविया जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। किसको? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स को। आज के क्विज की बात करें तो नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बेन एस बर्नेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिगविक। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। अभी आपको बता दूं ये किस फील्ड में अवार्ड प्राप्त कर पाए हैं, तो आंसर है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के लिए क्यों मिला है इनको अवार्ड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।